बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? अच्छी चल रही है पढ़ाई? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो की बात करें तो अपना टॉपिक आया था कॉमन नेम ऑफ अमाइड तक आ गए थे अपन, और अमाइड के बाद सिस्टम सेकंड में अपन लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि कितने टॉपिक बचे हैं। दो ही टॉपिक बचे हैं, मतलब दो कंपाउंड बचे हैं। कौन कौन से? साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड अगर आपको याद आ रहा है तो अपन इनके कॉमन नेम सिस्टम फर्स्ट में भी पढ़ के आए हैं, फर्स्ट में भी हैं और ये सिस्टम सेकंड में भी हैं। तो अपन अगर इन दोनों का कॉमन नेम सिस्टम सेकंड में भी कर लेते हैं तो कॉमन नेमिंग एकदम पूरा का पूरा डेप्थ में और पूरा एकदम वाइड एकदम क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेमिंग का दूसरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, डेराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। तो स्टार्ट करते हैं आज कॉमन नेम ऑफ साइनाइड। क्या चीज? साइनाइड। साइनाइड की अगर बात करें तो क्या है? फोटो CN। क्या चीज है? फोटो CN है। क्या है? CN। और इसके बाद अपन इसकी बात करेंगे किसकी? सफिक्स की। सफिक्स पर थोड़ा सा आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि जैसा मैंने हमेशा कहा कि चीजों को अगर बहुत इजी करना है, बहुत शार्प करना है, टॉपिक आपको बहुत इजी लगे, इसलिए हमें उसको किस तरह से रीड करना है उसकी स्टडी में हमारी अप्रोच हमेशा, ठीक है, कंपैरिजन वाली होनी चाहिए। ठीक है, हम उसको कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो वो चीजें सारी इजी हो जाएंगी और टॉपिक बहुत सारे आपस में कोरिलेट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, सब्जेक्ट कंसाइज हो जाता है। तो यहाँ हमें थोड़ा कंपैरेटिव रहना है। किसको लेकर? सफिक्स को लेकर, क्योंकि हम इसको कंपेयर करेंगे सिस्टम फर्स्ट से। सिस्टम फर्स्ट की अगर बात करें तो वहां अपन लिख करके आए थे क्या? साइनाइड। लेकिन आज सफिक्स साइनाइड नहीं, आज सफिक्स होगा ओ नाइट्राइल। क्या होगा? ओ नाइट्राइल। अगर नाइट्राइल नाइट्राइल की बात करें तो आपको सुना सुना सा लग रहा है। क्यों नहीं सुना सुना सा लगे? आप बहुत छोटी क्लास से नेमिंग पढ़ते हो, 11th में पढ़ के आए हो, 12th में पढ़ के आए हो। अगर बात CN की करें तो आपने नाइट्राइल सुना है बच्चों। कहां पर सुना है नाइट्राइल? नाइट्राइल आपने सुना है IUPAC में। कहां सुना है? IUPAC में। IUPAC में ओनली आप क्या कहते थे? नाइट्राइल। क्या कहते थे? नाइट्राइल। और आज एक्स्ट्रा क्या आ गया? ओ नाइट्राइल। तो थोड़ा सा यूं दिमाग में कंपैरिजन आना चाहिए कि यार इसका नाइट्राइल भी लिखा जाता है और ओ नाइट्राइल भी। नाइट्राइल लिखा जाता है कब? IUPAC में। और अब सिस्टम सेकंड में ओ नाइट्राइल और फर्स्ट में साइनाइड। तो अगर थोड़ा सा मैं और यूं आपको कंपैरिजन करके दूं तो बात करते हैं इसके कॉमन नेम की, तो सिस्टम फर्स्ट, इधर बात करते हैं सिस्टम सेकंड, और इधर बात करते हैं क्या चीज? IUPAC। सिस्टम फर्स्ट की अगर बात करें तो सिस्टम फर्स्ट में क्या था? सिस्टम फर्स्ट में था साइनाइड। सिस्टम फर्स्ट में था साइनाइड, और आज साइनाइड के कंपैरेटिव आ चुका है ओ नाइट्राइल। क्या आ चुका है? ओ नाइट्राइल। और जब हम सिस्टम सेकंड को कंपेयर करेंगे IUPAC से तो IUPAC में ओनली होगा क्या? नाइट्राइल। तो IUPAC में नाइट्राइल, सिस्टम सेकंड में ओ नाइट्राइल और फर्स्ट में साइनाइड। इसके बाद हम जैसे ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? हम उस फंक्शनल ग्रुप का फोटो लिखते हैं। आज हमने स्टार्ट किया साइनाइड, तो हमने साइनाइड का फोटो लिखा CN। फोटो लिखने से हमें मालूम चलता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। आप जैसा देख पा रहे हो कितनी वैलेंसी है, कितने साइड वैलेंसी है? एक तरफ वैलेंसी है, तो आप इसको कहेंगे कौन सा वैलेंट है? मोनोवैलेंट। और अपन नेमिंग के अंदर हर फंक्शनल ग्रुप को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी वैलेंसी देखकर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि वो मेटामेरिज्म देगा या नहीं देगा। तो अपन इसको मोनोवैलेंट देखकर, इसका वैलेंसी 1 देखकर और बहुत कॉन्फिडेंस से और एकदम
कंसेप्चुअली कह सकते हैं कि साइनाइड इज मोनोवेलेंट, और मोनोवेलेंट के कारण यहाँ अगर हम आगे आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे और वहाँ हम मेटामेरिज्म अगर चेक करेंगे तो मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। मेटामेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ साइनाइड बिकॉज साइनाइड इज मोनोवेलेंट। In system first suffix is cyanide, in system second suffix is O-nitrile, in IUPAC only nitrile। तो अगर आप यहाँ कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, किस किस को, सिस्टम सेकंड को किससे, IUPAC से, तो सिस्टम सेकंड में एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, O, और यहाँ O नहीं है, यहाँ O-nitrile और यहाँ ओनली नाइट्राइल। तो जब इसेंशियल चौरी सफिशिएंट चौरी अगर हो जाती है तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जाए। और आप कौन से सिस्टम में हो, सिस्टम सेकंड में, तो सिस्टम सेकंड में इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्पेशल रूट वर्ड। तो स्पेशल रूट वर्ड अपन बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर जैसे सपोज अपन बात करते हैं CH3CN, जैसे ही कोई कंपाउंड आता है सबसे पहले हम उसमें किसको फोकस करते हैं, ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसी के अकॉर्डिंग चौरी और सफिक्स वगैरह हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे किसको, CN को, फंक्शनल ग्रुप इज CS। इसके बाद में बात कर रहे हैं कि इसका हम फर्स्ट में भी पढ़ के आ चुके हैं और इसका सेकंड में भी यहाँ पढ़ना है। सेकंड में कैसे पढ़ना है, कब फर्स्ट में और कब सेकंड में, ये हमने खूब कंपैरेटिव बोला है। जब ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और उसको किसी भी मजबूरी में आप रेडिकल के साथ काउंट नहीं करते हैं, जब आप कार्बन के लिए ओनली रेडिकल पर डिपेंड थे तो सिस्टम फर्स्ट में थे। अगर आप ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ काउंट कर लेते हैं तो कार्बन के लिए आप दोनों पर डिपेंड हो जाते हैं। इस कंडीशन में जितना वेटेज और इंपॉर्टेंस रेडिकल का होता है उतना ही इंपॉर्टेंस फंक्शनल ग्रुप का होता है। आप नेम के लिए ओनली रेडिकल पर डिपेंड थे सिस्टम फर्स्ट, आप नेम के लिए रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप दोनों पर डिपेंड हैं, इसका मतलब सिस्टम सेकंड। सिस्टम सेकंड में हमने कोई 500 बार बोला है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को रेडिकल के साथ काउंट किया जाता है, टोटल किया जाता है। इस टोटल के बेसिस पर क्या लिख दिया जाता है, स्पेशल रूट वर्ड। अगर इस केस में स्पेशल रूट वर्ड की बात करें तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के केस में हमने खूब कहा है स्पेशल रूट वर्ड विल बी एसिड। क्या, एसिड। और रूट वर्ड के बाद में फिर आपको क्या लिखना होता है, आफ्टर रूट वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। तो सफिक्स की बात करें तो CN को देखकर हम क्या लिख देंगे, O-नाइट्राइल। क्या लिख देंगे, O-नाइट्राइल। अगर ये फर्स्ट में होता तो क्या लिखते आप, फर्स्ट में लिखते आप CH3 को मिथाइल और CN को लिखते साइनाइड। फर्स्ट में इसी स्ट्रक्चर का नेम था मिथाइल साइनाइड और यहाँ पर हो गया है एसिड O-नाइट्राइल। एसिड का रीजन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, O-नाइट्राइल का रीजन सफिक्स ऑफ साइनाइड इन कॉमन सिस्टम सेकंड। ठीक है, तो एक ही फोटो के दो नेम है, सिस्टम फर्स्ट में अलग और सिस्टम सेकंड में अलग। इसके बाद में बात करते हैं CH3, CH2 और CN। क्या चीज है, CN। बात करते हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन नंबर 3, तो बोलो क्या हो जाएगा, प्रोप, नो प्रोप नहीं, प्रोपियोन। और सफिक्स साइनाइड, ना साइनाइड नहीं, O-नाइट्राइल। क्या चीज है, O-नाइट्राइल। प्रोपियोन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 होने के कारण, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, बहुत सिंपल सी बात हो गई। फंक्शनल ग्रुप CN है, सेकंड में लिखना है तो कार्बन काउंट किया जाएगा। आगे रेडिकल में कार्बन 2, 2 + 1 3, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 3। टोटल कार्बन 3 को देखकर क्या कह देंगे, प्रोपियोन। और CN को देखकर क्या लिख देंगे, O-नाइट्राइल। क्या कह देंगे, O-नाइट्राइल। इसके बाद में बात करते हैं और CH3, CH2, CH2 और CN। इसी
इसके साथ कंपैरेटिव CH3 CH CH3 और क्या चीज है Cl। इधर टोटल कार्बन 4, यहाँ भी टोटल कार्बन 4, लेकिन कल परसों अपन बात कर रहे थे, मैंने कंपैरिजन किया था, अभी भी आप बहुत शार्प कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रेट है, स्ट्रेट के कारण नॉर्मल कह देंगे, और आपको मैंने बताया था बच्चों ये ग्रुप कौन सा है, आइसो, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा आइसो। यहाँ स्ट्रेट होने के कारण लिखा जाएगा नॉर्मल, और यहाँ लिखा जाएगा आइसो। टोटल कार्बन 4 के कारण बोलिए भाई लोग क्या लिखा जाएगा ब्यूटायर। टोटल कार्बन 4 के कारण क्या लिखा जाएगा ब्यूटायर। इसके बाद बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप CN और फंक्शनल ग्रुप CN, तो लिख दिया जाएगा N ब्यूटायर O नाइट्राइल। क्या चीज है O नाइट्राइल, और इसमें लिख दिया जाएगा आइसो ब्यूटायर O नाइट्राइल। क्या लिख दिया जाएगा आइसो ब्यूटायर O नाइट्राइल, सफिक्स O नाइट्राइल। कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 ब्यूटायर ब्यूटायर, लेकिन यह स्ट्रेट होने के कारण आगे आपने मेंशन कर दिया N, और यहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसो ग्रुप होने के कारण आपने मेंशन कर दिया आइसो। तो N ब्यूटायर O नाइट्राइल और आइसो ब्यूटायर O नाइट्राइल। O नाइट्राइल किसको देखकर, CN को देखकर, कब, सिस्टम सेकंड में। तो इसी के साथ फिर अपन बात कर लेते हैं, एक लास्ट बचा है कौन सा, आइसोसाइनाइड। क्या बचा है आइसोसाइनाइड, एक तो साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की बात करें तो आइसोसाइनाइड में क्या हो जाएगा NC, क्या हो जाएगा फोटो NC, और मोनोवैलेंट है तो मेटामेरिज नहीं देगा। इसके साथ अपन को यहाँ क्या तैयार करना होगा, सफिक्स। क्या तैयार करना होगा, सफिक्स तैयार करना होगा। सफिक्स किसको देखकर, NC को देखकर। NC यस, आपने बहुत पहले से कह रखा है CN से जब आप NC में आते हो, साइनाइड से आइसोसाइनाइड को कंपेयर करते हैं, तो सिस्टम भले ही फर्स्ट हो, चाहे आज वाला सेकंड हो, चाहे आगे IUPAC हो, CN और NC के नेम में डिफरेंस ओनली आइसो वर्ड का होता है। CN और NC के नेम में डिफरेंस ओनली आइसो वर्ड का होता है। अभी अभी आप CN का लिख के आए थे O नाइट्राइल, क्या लिख के आए थे O नाइट्राइल, तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा O आइसोनाइट्राइल। क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा O आइसोनाइट्राइल। O नाइट्राइल वहां भी था, यहाँ एक्स्ट्रा कौन सा वर्ड आ गया आइसो। तो अपना डायलॉग कंप्लीट होता है, CN और NC के नेम में डिफरेंस हर सिस्टम में, हर नेमिंग में ओनली एंड ओनली आइसो वर्ड का होता है। CN के बजाय NC में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है आइसो। अब बात करते हैं, यहाँ पर बच्चों से बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चे साल भर कंफ्यूज रहते हैं कि इस O और आइसो के सीक्वेंस को लेकर। बहुत सारा बच्चा इसको यूं भी याद रख लेता है आइसो O नाइट्राइल, ठीक है। और बच्चों हमारी जो टेंडेंसी है, हमारे ब्रेन की जो टेंडेंसी है, जनरली हमें गलत चीज ज्यादा याद रहती है, ठीक है। सही चीज बड़ी मुश्किल से याद रहती है, गलत जल्दी एक्सेप्ट करता है हमारा माइंड। तो जो राइट है उसके बजाय ये रॉन्ग ज्यादा याद रहता है। तो हम कैसे यहाँ पर बचें, कैसे अपने आप को शार्प करें। यहाँ पर भाई का एक डायलॉग है कि CN से जब आप NC में आओगे तो एक्स्ट्रा क्या लगाओगे आइसो, लेकिन अब इस आइसो का जो प्लेस है, इस आइसो की जो लोकेशन है वो क्या हो, ये कैसे याद रहे। यहाँ मेरा डायलॉग है कि आइसो हमेशा चिपका रहता है, आइसो हमेशा चिपका रहता है। आइसो को नाइट्राइल के चिपका के रखेंगे, आइसो को अलग नहीं करेंगे। आपने यहाँ क्या गलती कर दी है, आपने यहाँ गलती कर दी है कि आपने आइसो को नाइट्राइल से क्या कर दिया, अलग कर दिया। आइसो और नाइट्राइल के बीच में क्या आ गया O, जबकि आइसो और नाइट्राइल के बीच में कोई नहीं आएगा, आइसो नाइट्राइल के चिपका रहता है। तो आइसो O नाइट्राइल नहीं, ना ना ना, O आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल के चिपका के रखेंगे, आइसो को नाइट्राइल के चिपका के रखेंगे। थ्योरी हो जाती है, इसके बाद तो आप उस थ्योरी को क्वेश्चंस में लगाते हो, अप्लाई करते हो। तो एप्लीकेशंस कर लेते हैं। CH3
एनसी, फंक्शनल ग्रुप एनसी, बच्चे ने कहा आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। बच्चे ने कहा कॉमन नेम लिखना है, बच्चे को ये भी पता था कि सर एनसी का कॉमन नेम फर्स्ट में भी लिखते हैं और सेकंड में भी लिखते हैं। सेकंड में जब लिखते हैं तो सर कार्बन को काउंट किया जाता है, कार्बन नंबर 2 होने के कारण स्पेशल रूट वर्ड एसिड लिख देंगे और सफिक्स क्या लिख देंगे सर, ओ आइसोनाइट्राइल। तो आगे लिख देंगे ओ आइसोनाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा एसीट ओ आइसोनाइट्राइल, क्या हो जाएगा एसीट ओ आइसोनाइट्राइल। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की और, तो क्या हो जाएगा CH3 CH3 और NC। ओके, बात करते हैं इसके अंदर। जैसे बच्चे ने इस फोटो को देखा, हमें सबसे पहले फोटो के अंदर किसको फोकस करना होता है, ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप को। बच्चे ने सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को गोला किया, क्या मिला आइसोसाइनाइड। कौन से सिस्टम में हो, सिस्टम सेकंड में। कार्बन काउंट करेंगे, टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे 4 कार्बन को क्या कह देंगे ब्यूटायर, और आइसो ग्रुप के कारण क्या कह देंगे आइसो। तो बोलो बेटा जी यस आइसो, टोटल कार्बन नंबर 4 ड्यू टू कार्बन 4, स्पेशल रूट वर्ड विल बी ब्यूट। नो, ब्यूट की जगह यहाँ क्या होता है ब्यूटायर। और इस केस में आप सफिक्स की बात करें तो सफिक्स बोलिए एनसी को देखकर ओ आइसोनाइट्राइल, तो नेम हो गया आइसो ब्यूटायर ओ आइसोनाइट्राइल। आइसो का रीजन आइसो ग्रुप की प्रेजेंस, टोटल कार्बन 4 के कारण ब्यूटायर। एक एक चीज को देखते जाओ और उसका वैल्यू पुट करते जाओ। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपने जो वैल्यू जचाई है उसका रीजन क्या है। तो अभी आप फोटो से नेम पर आए हो, अब अपन नेम से फोटो को क्रॉस चेक करते हैं, वापस रिवर्स। आइसो ग्रुप है, ब्यूटायर टोटल कार्बन 4 है, ओ आइसोनाइट्राइल एनसी के कारण। तो इस तरह से अपन बात करते हैं CN और आज आपने क्या किया है NC। CN और NC हो गए, तो आपने इनको फर्स्ट में भी पढ़ा था और सेकंड में भी पढ़ा था। तो CN और NC की नेमिंग के बाद हम कह सकते हैं बहुत अच्छे से क्या लगा के, नोट लगा के, और नोट में हम कह सकते हैं क्या कि 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो CN और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है क्या चीज है NC। CN और NC 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका कॉमन नेम सिस्टम फर्स्ट में भी पढ़ा जाता है और सिस्टम सेकंड में भी, लेकिन फर्स्ट में सफिक्स कुछ होता है और सेकंड में सफिक्स कुछ होता है। अगर बात करें एक बार वापस से कंपैरिजन की, तो अगर CN को लेकर अपन कंपेयर करते हैं किसके अंदर, CN को लेकर कंपेयर करते हैं सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। सिस्टम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर सफिक्स था क्या चीज है साइनाइड, और यहाँ पर सफिक्स है ओ नाइट्राइल, क्या चीज है ओ नाइट्राइल। इसके बाद में बात करते हैं इधर NC की बात करते हैं, तो NC को लेकर कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आप लिखते हो क्या चीज है आइसोसाइनाइड, क्या चीज है आइसोसाइनाइड, और यहाँ पर लिख देंगे बोलो भैया ओ आइसोनाइट्राइल, क्या चीज है ओ आइसोनाइट्राइल। इससे कंपेयर करो, साइनाइड के आगे एक्स्ट्रा क्या लगा दिया आइसोसाइनाइड, ठीक है, और यहाँ ओ नाइट्राइल, तो यहाँ क्या लगा दिया ओ नाइट्राइल के अंदर क्या लगा दिया एक्स्ट्रा आइसो। तो अपना डायलॉग कंप्लीट हो रहा है कि CN के बजाय जब आप NC में जाओगे तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगेगा आइसो, एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगेगा आइसो। और आइसो को हमेशा क्या रखेंगे, उसको बिल्कुल एकदम विसिनल पोजीशन पर रखेंगे, एडजेंट पोजीशन पर रखेंगे, एकदम करंट नेबरिंग लोकेशन पर रखेंगे। मैं मेरे डायलॉग की बात करूं तो यहाँ डायलॉग बनता है आइसो को हमेशा चिपका के रखेंगे, आइसो को हमेशा चिपका के रखेंगे, आइसो को किसी भी चीज से दूर नहीं करेंगे। साइनाइड के आइसो को चिपका दिया, नाइट्राइल के आइसो को चिपका दिया। तो इस क्लास के बाद अपना कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन हो या डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव में भी कुछ का सिस्टम फर्स्ट में हो चाहे कुछ का सेकंड में हो, कॉमन नेम एकदम कंप्लीट होता है। कॉमन नेम के बाद अगर बात करें अपन नेमिंग की, तो कॉमन नेम के बाद दूसरा सिस्टम स्टार्ट होगा। कौन सा सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम। और स्टूडेंट्स डेराइव्ड सिस्टम की अगर बात करें
तो डेराइव्ड सिस्टम के अंदर सारा खेल किसका होगा? पेरेंटल का। किसका होगा? पेरेंटल का। यहां आप जिस कंपाउंड का, जिस फोटो का डेराइव्ड नेम लिखोगे तो आप उसके बजाय उसके पेरेंटल को फोकस करोगे। आप मेरा डेराइव्ड नेम लिखेंगे तो आप मेरे बजाय मेरे पेरेंटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आप मेरे से बात ना करके मेरे से कहेंगे कि तू तेरा बाप बता, तेरा पेरेंटल बता, तू जहां से पैदा हुआ है तेरा नाम भी वहीं से पैदा होगा, तू जिसका डेरिवेटिव है तेरा नेम भी वहीं से डेराइव्ड आएगा। तो डेराइव्ड सिस्टम में सारा खेल किसका है? बाप का। तो यहां सारा खेल डेराइव्ड सिस्टम में सारा खेल किसका होता है? यहां सारा खेल कंपाउंड के बाप का होता है। किसका होता है? बाप का होता है। यहां मेन इंपॉर्टेंट बाप है। और भैया बाप तो बाप ही होता है। अगर कंपाउंड के बाप को पकड़ लोगे तो कंपाउंड अपने आप लाइन पर होता है। डेराइव्ड सिस्टम के अंदर जिस भी कंपाउंड का नेम लिखें, किसको पकड़ लेना? उसके बाप को। तो डेराइव्ड सिस्टम में कुछ भी नहीं है, सारा खेल बाप का होता है। किसका होता है? बाप का। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे डेराइव्ड सिस्टम, जिसमें सारा खेल किसका देखेंगे? बाप का। इसके अंदर भी वो स्टार्ट करेंगे पहले, जैसे अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, इस तरह से। तो बच्चों अब आपसे जाने के लिए इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कौन सा सिस्टम? डेराइव्ड सिस्टम, जिसमें खेल सारा बाप का। ओके, बाय बाय।